मोहिनी एकादशी व्रत कथा आइए सुनते हैं। इससे पहले अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि होती है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि ए धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ कि जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि ए गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत करने से मनुष्य सब पापों से, दुखों से छुटकारा मिल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में घुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मलु और विष्णु भक्त था, बहुत ही दयालु था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। पेड़ पौधे लगाने की वजह से वहाँ पे मनुष्य आराम करने लगते थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता था। मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं के कारण से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया, क्योंकि उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। खाने पीने के लिए धन भी नहीं था। इसीलिए अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर
छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा यज्ञ से इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया गया। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह भेड़िया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूखा प्यासा व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए, क्योंकि मेरे पास धन ही नहीं है। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। मुनि के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न होकर उसने एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनता है और पढ़ता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हेलो भक्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार लिखना ना भूलें। और सभी भक्तों को जय माँ एकादशी।